फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपने इसका नाम सुना होगा। जब आपके दांत में कभी पेन हुआ है, दर्द हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास गए हो तो आपने सुना होगा, आपको या तो डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की, या आपके कोई फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स से सुना होगा कि उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या चीज़ होती है, इसको आसान शब्दों में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आसान शब्दों में सिंपल तरीके से रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका क्या प्रोसीजर है, वो पूरी जो प्रक्रिया है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जाने तो, या फिर कुछ लोग इसको दांतों की नसों का इलाज भी बोलते हैं। अब समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट को। शॉर्ट फॉर्म इसकी आरसीटी भी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आरसीटी ट्रीटमेंट करवाए, आरसीटी करवाए, आरसीटी करवाए। आपने सुना होगा या फिर आपको खुद को किसी डेंटिस्ट ने एडवाइस दी होगी। तो रूट कैनाल का मतलब रूट के नाम से ही मतलब होता है कि जड़, यानी कि दांतों की जड़, इस टाइप की जो हमारी दांतों की रूट्स है वो है। और कैनाल का मतलब कैनाल्स होती है, जैसे छोटी छोटी नलियाँ जैसी होती है। तो जो हमारे दांत होती है, ये इस टाइप की जो दांतों की जो जड़ें हैं, इधर ये छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं। इनका ट्रीटमेंट ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अगर कभी आपका दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, हल्की मोबिलिटी है, कोई अब्सेस बन गई है दांत में, या फिर ब्रेक हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में, या आपके कोई बहुत गहरी कैविटी है, तो इन सब सिचुएशन में आपको डॉक्टर आपके दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एडवाइस देते हैं कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए। इससे आपका दांत है वो बच सकता है, सेफ हो जाएगा, आगे जाके उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके बारे में जानते हैं। मान लो ये आपका टूथ है और इस टूथ में 3 लेयर्स होती है। हमारे दांत की 3 लेयर होती है। फर्स्ट इनेमल, सेकेंड डेंटिन और थर्ड है ये पल्प। ये जो इनेमल है वो हमारे दांत की सबसे ऊपरी लेयर होती है, यानी कि सबसे बाहरी लेयर जो हमें दिखती है। उसके बाद उसकी जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है डेंटिन। डेंटिन थोड़ी सॉफ्ट होती है इनेमल हार्ड होता है और डेंटिन थोड़ी सॉफ्ट होती है। और थर्ड लेयर ये जो पल्प है, जिसे कि आप पिंक कलर की, रेड कलर की देख सकते हो, ये हमारी सबसे थर्ड लेयर होते हैं, निचली लेयर। अगर कैविटी आपके फर्स्ट यानी कि इनेमल और डेंटिन तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फिलिंग करके दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर कैविटी आपकी पल्प तक पहुंच गई है, यानी ये जो पल्प एरिया है, पल्पल एरिया, वहाँ तक अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, आप देख सकते हो कि इसमें ये जो रूट्स होती है उसमें कैनाल्स होती है, नसें होती है, इनको क्लीन किया जाता है। अब जानते हैं कि सफाई क्लीनिंग करते कैसे हैं। जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उसका पूरा प्रोसीजर है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो क्या है ये 3 स्टेप, चलिए जानते हैं। पहला है एसेस ओपनिंग, सेकेंड है BMP एंड थर्ड है ऑब्चुरेशन। अब इनको करते कैसे हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपका जिस दांत में रूट कैनाल करना होता है उस एरिया को नम किया जाता है। उसके लिए इंजेक्शन यानी कि लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है। इंजेक्शन लगा के उस एरिया को सुन्न कर दिया जाता है, ताकि जब एसेस ओपनिंग करते हैं, यानी वहाँ ड्रिल किया जाता है कैनाल्स को देखने के लिए, तो उस टाइम आपके पेन ना हो। तो सबसे पहले आपका इंजेक्शन लगा के उस एरिया को सुन्न किया जाएगा, यानी लोकल एनेस्थेटिक दिया जाएगा। उसके बाद आपके एसेस ओपनिंग करेंगे कैनाल्स की। वो कैसे करते हैं, उसमें एक ड्रिल मशीन, आप मान सकते हो, हमारे तो एरोटर बोलते हैं, कुछ लोग ड्रिल, जो भी है लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में कुछ ड्रिल किया डॉक्टर ने, तो वो उस टाइप का जो एरोटर मशीन होती है, उसकी बर होती है, उसकी मदद से आप देख सकते हो इस टाइप से तो ड्रिल किया जाता है।
और फिर वो कैनाल्स है उसकी ओपनिंग कर ली, जहाँ एसेस पॉइंट होता है वहाँ ओपन कर लिया जाता है उतना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बीएमपी। छोटी छोटी फाइल्स होती है, जिस तरह आप देख सकते हो इस टाइप की पतली पतली फाइल्स होती है, अलग अलग कलर कोड की होती है, अलग अलग mm यानी 10 mm, 15 mm, 20 mm, ऐसे अलग अलग mm की होगी, ये चौड़ाई लेंथ की होती है। तो इस टाइप की फाइल्स की मदद से जो कैनाल्स होती है उसको क्लीन कर लिया जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है कैनाल्स को। क्लीनिंग करने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन में क्या होता है, जो क्लीन कैनाल यानी कैनाल अच्छे से क्लीन हो गई है उसमें मटेरियल भरा जाता है, फिलिंग मटेरियल, जिसको हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, जीपी पॉइंट्स बोलते हैं। इस टाइप की दिखाई देती है, ये जीपी पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, कैनाल्स की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है और उसके ऊपर ये जो फिलिंग कर दी जाती है, फिर आपके केप लगा दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये एक दिन में ही कर दिया जा सकता है या फिर इसमें बार बार आना पड़ता है। तो नॉर्मली अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो सिंगल विजिट करना है तो सिंगल विजिट में भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स 3 विजिट में करते हैं। फर्स्ट विजिट में आपके करेंगे एसएस ओपनिंग और थोड़ी बहुत क्लीनिंग। सेकेंड विजिट में आपके बीएमपी करेंगे यानी अच्छे से उसकी क्लीनिंग करेंगे, और फिर आपके उसमें इरिगेशन और उसका कुछ और प्रोसीजर होते हैं, यानी इसको क्लीन किया, इरिगेशन किया, आपकी कितनी आपका एक्सरे लिया, आपको कैनाल्स की लेंथ चेक की, ये सब प्रोसीजर। और फिर आती है थर्ड विजिट। थर्ड विजिट में ऑब्चुरेशन यानी कि उसमें जीपी पॉइंट्स डाल के उसको सील कर दिया जाता है, और उसके बाद उसमें फिलिंग मटेरियल, अगर आप चाहते हो कि केप लगाना है तो उसी दिन केप की कटिंग हो जाती है, और अगर आप चाहते हो कि केप नहीं लगाना, थोड़ी देर रुक के लगाना है, तो आपकी फिलिंग कर दी जाती है और आपके दांत को बचा लिया जाता है। तो ये पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, जिस स्टेप बाय स्टेप कैसे रूट कैनाल करते हैं। सिंगल विजिट भी कर सकते हैं और मल्टीपल विजिट में भी आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। तो अब आपको पता चली गया कि क्या होता है नसों का इलाज। अगर आपको डेंटिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने आपको आरसीटी की एडवाइस दी है, दांत को बचाने की एडवाइस दी है, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा अपने दांत को बचा सकते हो निकलवाने की बजाय। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।